क्यों कहा जाता है मुल्क को एटमी पावर बनाने में किसका हाथ था? AQ खान के नवाशी से तलाक की वजह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हाउस अरेस्ट क्यों और किसके कहने पर किया गया? क्या AQ पर लगे इल्जाम सच थे? AQ की जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या था? मरते दम तक नजरबंद क्यों रहे? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। मोहसिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के मशहूर तरीन जीनियस साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तानी एटम बम के खालिक थे। उन्होंने ही भारत के मुकाबले में डटकर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और दुश्मन को धूल चटा दी। वो हिंदुस्तान के शहर भोपाल में एक उर्दू बोलने वाले घराने में 1 अप्रैल 1936 को पैदा हुए। उन्होंने 15 बरस यूरोप में रहने के दौरान मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन में पढ़ाई मुकम्मल की और इसके बाद 1976 में पाकिस्तान वापस लौट आए। अब्दुल कदीर खान ने हॉलैंड में मास्टर्स ऑफ साइंस जबकि बेल्जियम में डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की सनद हासिल की। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा नामी एटमी धमाके किए तो जवाब में पाकिस्तान ने भी एटमी हथियारों के फैलाव पर पाबंदी वाले मुआहदे NPT पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान की सलामती के लिए एटम बम बनाना बहुत अहम हो गया था। पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी में अहम पेशरफ जुलाई 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वतन आमद के बाद हुई। 1977 में मोहम्मद ज़ियाउल हक की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान ने जर्मनी, फ्रांस और कनाडा से जौहरी टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए अहम इकदाम उठाए। हसास तरीन आलात खरीदना और इनको पाकिस्तान मुंतकिल करना अहम तरीन मसला था। पाकिस्तान को अपना एटमी प्रोग्राम दुनिया के सामने लाए बगैर पाया तकमील तक पहुंचाना था। एक छोटी सी गलती भी सारे प्रोग्राम को तबाह बर्बाद कर सकती थी। इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तानी हाकिम ज़ियाउल हक के लिए सबसे बड़ा मसला एल्यूमीनियम पर के पाइपों को खरीद कर पाकिस्तान लाना था क्योंकि अमेरिका ने एल्यूमीनियम पर के खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर रखी थी। जबकि दूसरा बड़ा मसला ये था कि एल्यूमीनियम पर के पाइप खरीदने के बाद सिंगापुर के रास्ते पाकिस्तान कैसे लाए जाएं। एल्यूमीनियम पर यूरेनियम को खालिज करने में अहम किरदार अदा करती है। सिंगापुर के रास्ते एल्यूमीनियम पर के पाइप पाकिस्तान लाने के लिए पाकिस्तानी जहाज़ों का भारत में फ्यूल डलवाने के लिए भारत ठहरना लाजमी था, जबकि पाकिस्तानी हुकाम इस बात का रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि हसास तरीन आलात भारत के हाथ ना लग जाए, जिसके बाद भारत सबूतों के साथ दुनिया में वावेला मचाना शुरू कर देता। ये इंतहाई संगीन तरीन मसला था क्योंकि सिंगापुर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ये बज़ाहिर एक नामुमकिन तरीन मिशन था कि आपने अपनी सबसे खुफिया और हसास तरीन चीज़ अपने सबसे बड़े दुश्मन की नज़रों के सामने से लेकर जानी थी। ज़रा सा शक भी सारे प्लान को दफन कर सकता था। मगर इस मुश्किल तरीन मिशन का बेड़ा भी ISI के सरफिरे मार्कोरो ने उठाया हुआ था। ISI के मार्कोरो ने इस बात का यकीन दिलाया कि वो हसास हालात पर भारत की नज़र भी नहीं पड़ने देंगे। इस मकसद के लिए ISI के स्पेशल कमांडोज को पहले भारत और फिर सिंगापुर के एयरपोर्ट्स पर तैनात किया गया और फिर बिल्कुल कामयाबी के साथ न्यूक्लियर सामान से भरे हुए जहाज़ भारत के एयरपोर्ट पर उतरे। कई घंटे इंतज़ार करने के बाद तेल डलवाया और पाकिस्तान आए। भारत जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, इस सारे मामले में बेखबर रहा कि पाकिस्तान इसके एयरपोर्ट को न्यूक्लियर सामान की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल भी कर चुका था। ये दुनिया की नज़र में नामुमकिन तरीन मिशन था जिसे ISI ने मुमकिन कर दिखाया और इस सब के पीछे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मेहनत थी, जो कि पाकिस्तानी साइंसदान और पाकिस्तानी एटम बम के खालिद थे। 31 मई 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दावत पर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉरेटरीज के पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया। बाद इस इदारे का नाम सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 1 मई 1981 को तब्दील करके डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबॉरेटरी रख दिया। ये इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफसूदगी में नुमाया मुकाम रखता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने नवंबर 2000 में क्रिक्स नामी दरसगाह की बुनियाद भी रखी। अब्दुल कदीर खान पर हॉलैंड की हुकूमत ने गलती से अहम मालूमात चुराने के इल्ज़ाम में मुकदमा दायर किया, लेकिन हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया और जर्मनी के प्रोफेसरों ने जब इन इल्ज़ामात का जायज़ा लिया तो उन्होंने अब्दुल कदीर खान को बरी करने की सिफारिश करते हुए कहा कि जिन मालूमात को चुराने की बिना पर मुकदमा दाखिल किया गया है वो आम किताबों में मौजूद है, जिसके बाद हॉलैंड की अदालत आलिया ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। अब्दुल कदीर खान वो मायानाज साइंसदान हैं जिन्होंने 8 साल के इंतहाई कलील अरसे में अनथक मेहनत और लगन के साथ
एटमी प्लांट नष्ट करके दुनिया के नामवर नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदानों को वर्त हैरत में डाल दिया। मई 1998 को उन्होंने भारतीय एटमी तजर्बों के मुकाबले में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से तजर्बाती एटमी धमाके करने की भी दरख्वास्त की। जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की शख्सियत से आज पूरी तरह वाकिफ हैं। दुनिया भर की मुखालफत और प्रेशर के बावजूद वज़ीर आज़म ने जिस बहादुरी, जवामर्दी और मुहब्बुल वतनी का सबूत दिया है, मौजूदा तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। बिलाखिर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में उन्होंने चागी के मुकाम पर 6 कामयाब तजर्बाती एटमी धमाके किए। इस मौका पर अब्दुल कदीर खान ने पूरे आलम को पैगाम दिया कि हमने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। सऊदी मुफ्ती आज़म ने अब्दुल कदीर खान को इस्लामी दुनिया का हीरो करार दिया और पाकिस्तान के लिए खाम हालत में तेल मुफ्त फराहम करने का फरमान भी जारी किया। इसके बाद से पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से खाम तेल मुफ्त फराहम किया जा रहा है। मगरबी दुनिया ने प्रोपेगेंडा के तौर पर पाकिस्तानी एटम बम को इस्लामी बम का नाम दिया, जिसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बखुशी कबूल कर लिया। परवेज़ मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान पर लगने वाले एटमी मवाद दूसरे ममालिक को फराहम। बहादुर वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को निहायत मुख्तसर अरसे में एक मिसाइल और एटमी कुव्वत बनाकर इलाके अल्लामा का ख्वाब पूरा कर दिखाया है। करने के इल्ज़ाम को डॉक्टर अब्दुल कदीर ने मुल्क की खातिर सीने से लगाया और नज़रबंद रहे, जिसके बाद इन्हें इनकी वफात तक घर में ही नज़रबंद रखा गया, जो कि मोहसिन पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती थी, जिस पर कभी किसी ने उठकर एहतजाज किया, ना ही कभी इनकी नज़रबंदी को ख़त्म करने का कहा। इसलिए अपने एक इंटरव्यू में इनका कहना था कि इन्हें एक चीज़ का पछतावा है कि उन्होंने इस कौम के लिए काम क्यों किया। इससे बेहतर था वो कोई प्रोफेसर बन जाते। उन्होंने 150 से ज़्यादा साइंसी तहकीकाती मज़ामीन भी लिखे। 1993 में कराची यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को डॉक्टर ऑफ साइंस की एजाज़ी सनद से नवाजा। 14 अगस्त 1996 में सदर पाकिस्तान फारूक लगारी ने इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ दिया। जबकि आपको शायद इल्म न हो कि मिसाइल गौरी मिसाइल की फायरिंग से पेशतर और बाद में 28 मई को एटमी धमाकों से पेशतर दुनिया भर के लीडरों की तरफ से और दुनिया भर के ममालिक की तरफ से वज़ीर आज़म पर जो प्रेशर डाला गया था, जबकि 1989 में हिलाल इम्तियाज़ का तमगा भी इनको अता किया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सचिट के नाम से एक फ़लाही इदारा भी बनाया जो तालीमी और दीगर फ़लाही कामों में सरगर्म अमल है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हॉलैंड में क़याम के दौरान में एक मुकामी लड़की हनी खान से शादी की, जो अब हनी खान कहलाती हैं और जिनसे इनकी 2 बेटियां भी हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सुबह 6 बजे के करीब फेफड़ों के मर्ज़ के सबब KLR अस्पताल लाया गया, जहां इनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। डॉक्टरों और तिब्बी माहिरीन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, तहम 10 अक्टूबर 2021 की सुबह 7:04 पर वो पाकिस्तानी कौम को सोगवार छोड़कर दार फ़ानी को अलविदा कह गए। इनकी वजह वफ़ात कोरोना, पेचीदगी और फेफड़ों से खून बहना था। डॉक्टर अब्दुल कदीर की वसीयत के मुताबिक इनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई।